आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्ट केस अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए आपके सामने असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और स्कूल लेक्चरर में सामने आए मामले। रिजल्ट जारी होने के बाद भी आयोग का कोर्ट से नहीं छूट रहा पीछा। अब दो मामले और पहुंचे कोर्ट। तो दोस्तों मैं इसमें आपको सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पर जो कोर्ट केस की अपडेट है उसके बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। स्कूल लेक्चरर संबंधी जो कोर्ट केस अपडेट है वो मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल शेखावाटी लेक्चरर पर आपको जो है देखने को मिलेगी। ठीक है। तो दोस्तों आरपीएससी के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था 18 दिसंबर 2020 को, उसके अंदर जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विषय के लिए अप्लाई करने वाले अभ्यर्थी थे उन अभ्यर्थियों का ये मैटर है। पूरा मैटर क्या है आपको ये बताऊं उससे पहले मैं आपको ले चलता हूं हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके ऊपर। ये आप देखिए, हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी फॉर राजस्थान एट जोधपुर एसबी सिविल रिट पिटीशन नंबर 18715/2022। तो ये जोधपुर हाई कोर्ट का जो इस भर्ती परीक्षा से या इस रिट याचिका से जुड़ा हुआ जो डिसीजन है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इसमें जो याचिकाकर्ता हैं वो अलग अलग हैं, डॉक्टर भावना बोहरा, फिर ये डॉक्टर रंजिता, और इसमें सारी जो रिट याचिकाएं हैं वो उन्होंने एक साथ जो है कंबाइंड कर दी हैं। ये पिटिशनर्स हैं, याचिकाकर्ता हैं, और ये हैं रिस्पोंडेंट्स। ठीक है, उत्तरदाता, प्रतिवादी। जिसमें किस किस को प्रतिवादी बनाया गया था? राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी आरपीएससी के सेक्रेटरी को, जॉइंट सेक्रेटरी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर, और द स्टेट ऑफ राजस्थान प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन। ठीक है, इनको जो है इन्होंने रिस्पोंडेंट बनाया था, उत्तरदाता बनाया था। जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा इनके साथ, इस रिट याचिका के साथ अन्य जो रिट याचिकाएं हैं इस मैटर से रिलेटेड वो भी क्या कर दी हैं, कनेक्ट कर दी हैं। ठीक है, जिसमें ये जो याचिका है रौनक कुमारी की, ये याचिका भी इसके साथ जोड़ दी है। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो याचिका है सुरेश मेहता की, इस रिट याचिका को भी इसी के साथ कनेक्ट कर दिया है। और इसके अलावा ये जो याचिका आप देख सकते हैं आनंद कुमार राठौड़, इसकी याचिका को भी इसी रिट याचिका के साथ कनेक्ट कर दिया गया था। इसके अलावा ये जो याचिका है नेहा सिंह की, इसको भी इसी के साथ में कनेक्ट कर दिया गया था। और ये सारे जो हैं ये वकील हैं, पिटिशनर्स के वकील हैं, और ये सारे जो हैं ये हैं रिस्पोंडेंट की तरफ से पक्ष प्रस्तुत करने वाले एडवोकेट। ठीक है, वकील। अब इस मामले में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस कुलदीप माथुर के द्वारा क्या ऑर्डर दिया गया था? ये 19 नवंबर 2023 को ऑर्डर दिया गया था, जिसमें माननीय जोधपुर हाई कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए ये कहा था कि इस विषय में दायर सभी याचिकाओं को, देखिए आप 122/2023, इसमें भूमिका राठौड़ वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, ये जयपुर हाई कोर्ट के द्वारा भूमिका राठौड़ वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान मामले पर 4 नवंबर 2023 को जो डिसीजन दिया था, जो निर्णय दिया था, उस निर्णय के आधार पर जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा भी इन सभी याचिकाओं का जो है निपटारा किया गया है। ठीक है, अब इसमें मैटर जो था वो मैटर क्या था ये आप इसमें देख सकते हैं। इसमें मैटर जो था वो ये था कि एमबीए की जो डिग्री है उसको और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो डिग्री है उसको समकक्षता को लेकर के, उन दोनों की समकक्षता को लेकर के विवाद था। आरपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जो है 18 दिसंबर 2020 को जारी किया गया था, और उसमें यूजीसी रूल्स 2018 के अनुसार जो असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता बताई गई थी वो क्या बताई गई थी कि जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में यानी संबंधित विषय में या फिर संबद्ध विषय में
55% मार्क्स के साथ में आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। बाकी नेट पीएचडी वो अलग मैटर है। तो ये जो बात थी, इसके आधार पर एमबीए जो डिग्रीधारी अभ्यर्थी थे जिनके पास में एमबीए में मास्टर डिग्री थी, उन अभ्यर्थियों ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है अप्लाई किया था। लेकिन आरपीएससी के द्वारा इनको जो है बाद में इंटरव्यू के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो गए थे उनको भर्ती प्रक्रिया से बाद में बाहर कर दिया गया था और इंटरव्यू के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। और ये कहा था कि एमबीए की जो मास्टर डिग्री है उसको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री के समकक्ष नहीं माना जा सकता, वो संबद्ध विषय के अंदर नहीं आती है। ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यूजीसी रूल्स 2018 के अनुसार जो पाठ्यक्रमों की समकक्षता निर्धारित की गई है उसके अंदर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का के जो समकक्ष विषय बताए गए हैं वो 3 बताए गए हैं। एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट और तीसरा कॉमर्स। ठीक है। ये इसके समकक्ष विषय बताए गए हैं कि इनके अंदर भी अगर आपने मास्टर डिग्री हासिल कर रखी है तो आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। तो आरपीएससी ने एमबीए की मास्टर डिग्री के बेस पर अप्लाई करने वाले इन अभ्यर्थियों को जो है भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया और इनकी डिग्री को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री के समकक्ष नहीं माना, जिसके पश्चात इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर याचिका दायर की। हाई कोर्ट के अंदर जो है भूमिका राठौड़ बनाम राजस्थान मामले के अंदर सुनवाई करते हुए डिसीजन दिया कि आरपीएससी के द्वारा इनको जो भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया गया है वो गलत नहीं है, क्योंकि इनके पास में उस पद के लिए निर्धारित जो योग्यता है कि संबंधित विषय या संबद्ध विषय में 55% मार्क्स के साथ में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो इनके पास में नहीं है। इसलिए इनको भर्ती प्रक्रिया से बाहर करना जो है वो अनुचित नहीं है। ठीक है। तो आरपीएससी के इस डिसीजन को जो है राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर के द्वारा भी सही माना गया और अब जो है जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा भी इन रिट याचिकाओं का निस्तारण कर दिया गया है, इनको खारिज कर दिया गया है। और जो इनको इंटरव्यू के अंदर शामिल करने के लिए जो अंतरिम आदेश जयपुर हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया था उसको भी जो है इसने खारिज कर दिया और ये कहा कि इसके साथ ही सभी प्रकार की रिट याचिकाओं का जो है निस्तारण किया जाता है। ठीक है। तो उससे जुड़ी हुई ये अपडेट है। अब उस डिसीजन के खिलाफ जो है इन अभ्यर्थियों ने और डबल बेंच के अंदर अप्लाई की है। ठीक है। तो उससे जुड़ी हुई ये न्यूज़ है। पूरी न्यूज़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये पूरी न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का परिणाम जारी करने के बाद भी कोर्ट केसेस से पीछा नहीं छूट रहा है। अब कॉलेज और स्कूल शिक्षा की 2 बड़ी भर्तियों के प्रकरण कोर्ट पहुंचे हैं। इनमें एक में समकक्षता का विवाद है और दूसरे में परीक्षार्थियों की डिग्री मिलने में देरी का मामला। दोनों मामलों को देखते हुए आरपीएससी ने केविएट दाखिल कर दी है कि ये जो अभ्यर्थी हैं अब हाई कोर्ट के अंदर जो है डबल बेंच के अंदर याचिका दायर कर रहे हैं। तो आरपीएससी के द्वारा भी क्या की गई है, हाई कोर्ट के अंदर केविएट दायर की गई है। केविएट का मतलब ये होता है कि इस मामले पर हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया जाए उससे पहले संबंधित जो पक्ष है यानी आरपीएससी जो है उसका भी पक्ष सुना जाए, उसको भी पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए, उसके पश्चात ही इस मुद्दे पर माननीय कोर्ट के द्वारा कोई डिसीजन दिया जाए। ठीक है। ये जो है केविएट आरपीएससी के द्वारा हाई कोर्ट के अंदर दायर की गई है। आगे देखिए, कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कुल 127 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई। इस भर्ती में शुरू से ही एमकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और एमबीए की डिग्री की समकक्षता को लेकर के विवाद चला। आयोग के सूत्रों के मुताबिक एमबीए के अभ्यर्थियों को एकल बैच ने पात्र नहीं माना। इस आदेश के बाद 10 नवंबर को इसका अंतिम परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया। अब वे अभ्यर्थी सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में पहुंच गए हैं। ऐसे में एक बार फिर इस भर्ती में विलंब की संभावना बन रही है। आगे देखिए, अब तक अनुशंसा नहीं भेजी। आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का परिणाम 10 नवंबर 2023 को जारी किया गया है। अभी तक इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अनुशंसा नहीं भेजी गई है। अभ्यर्थी भी इंतजार कर रहे हैं। एक विश्वविद्यालय की कॉमर्स की डिग्री को लेकर के भी मार्गदर्शन मांगा गया था।
आयोग के सूत्रों के मुताबिक ये मार्गदर्शन प्राप्त हो गया है। ऐसे में अब संभावना यही बन रही है कि जल्द ही नियुक्ति अनुशंसा भेजी जा सकती है। इसके बाद देखिए, डबल बेंच ने प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता मिर्जा फैसल बेग ने बताया कि शुक्रवार को इस मामले में हाईकोर्ट की डबल बेंच में कुछ अपीलार्थी की रिट पर सुनवाई हुई। एमबीए अभ्यर्थियों ने कोर्ट को अवगत कराया कि एमबीए में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट भी है, इसलिए उन्हें चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए। आरपीएससी की ओर से बेग ने कोर्ट के समक्ष राज्य सरकार का 2017 और 2022 के आदेश रखे। इन आदेशों में एमबीए को पात्र नहीं माना है। कोर्ट के आदेश के बाद आरपीएससी इस मामले में आगे की कार्यवाही करेगी। ठीक है, तो ये थी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ी हुई हाईकोर्ट की लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।